बात है। मेरे एक अप्रोच ये रही, हमेशा सोच ये रही कि जब मैं बच्चों से बात करता हूँ तो उसके साथ बात करता हूँ। और ऐसे पब्लिक गैदरिंग को तो वहां पर क्या किया था, भाषण। और भाषण कभी कभी नॉन सीरियस होता है। लोग इसलिए कहते हैं कि उन्हें ये चीज कहनी चाहिए, और लोग इसलिए सुनते हैं कि सुनाने के लिए उनको बुलाया गया। तो वार्ता में यह है कि हम लोग अपनी आइडियाज को एक्सटेंड करते हैं। हम अपनी बात आपसे कहते हैं, आप कहते हैं। ये रिजल्ट का मौका साल में एक ही बार तो आता है, और हर विद्यालय को आता है। तमाम विद्यालयों में आज बड़ी मायूसी होगी। लोग सोच रहे होंगे कि फला सब्जेक्ट में गड़बड़ हो गया, फला में गड़बड़ हो गया। हम लोग लकी हैं, सौभाग्यशाली हैं। आपके परिश्रम से, हमारे टीचर के परिश्रम से हमको रिजल्ट बहुत अच्छा मिला। और तक रिजल्ट एक क्रेडिट की बात होती है किसी भी विद्यालय। इस अवसर पर मैं अपने सभी शिक्षकों को, प्रिंसिपल को और सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ, और उनके इस परिश्रम के लिए रिकॉग्नाइज करता हूँ। मेहनत की समय का स्वरूप ये प्रथम या दूसरा सोपान है, द्वितीय सोपान है लोगों के कैरियर का। हाई स्कूल के बच्चों को पहले बोर्ड एग्जाम से थोड़ा हिम्मत आ रही है कि बोर्ड एग्जाम बहुत सुनते थे, ऐसा होता, लेकिन वो कुछ भी ऐसा ही होता। और इंटरमीडिएट के बच्चों को एक पहले का एक अनुभव रहता है इंटरमीडिएट बोर्ड में, तो उस कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं। मैं भी बच्चों की बातें सुन रहा था तो बहुत ही अच्छी बातें कर रहे हैं। जिन भी लड़कों ने यहाँ पे बात की, शुभ सोनी था, आकांक्षा वर्मा और एक कौस्तुभ गुप्ता, इन लोगों ने यहाँ पर ये बताया कि हम कैसे पढ़ते थे और कैसे पढ़ना चाहिए। एक बच्चे ने बहुत ही सही बात कही कि मैं अपने को मीडिया से दूर रखता था, सोशल मीडिया। सबसे बड़ी इविल सभी कहते हैं कि इस समय विद्यार्थियों के लिए जो रोड़ा बनती है, जो उनकी प्रगति में बाधक बनती है, वो क्या है? सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया ऐसी चाशनी लगा के परोसी जाती है कि उससे आदमी सोचता कि सुनते ही रहो, देखते रहो, पढ़ते रहो और मैसेजिंग करते रहो। कुछ बच्चे तो क्लास में पकड़े गए, केमिस्ट्री की क्लास कर रही है और पीछे से मैसेजिंग हो रही है। ऐसा क्या होता? आप अपने को चीट कर रहे हो और किसी को नहीं चीट कर रहे। कोई भी स्टूडेंट हो और वो क्लास में ही टीचर को चैलेंज करेंगे, उनकी नकल उतारेंगे। अरे ठीक है, टीचर बहुत देखे हैं, तो वो उस टीचर को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा हो, भले उसको संतुष्टि मिल रही हो, लेकिन वास्तव में ही चीटिंग हिम। तुम अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो बेटा। टीचर का तुम क्या बिगाड़ रहे हो? टीचर तो टीचर नहीं। एक आदमी पढ़ेगा तो भी टीचर रहेगा, एक आदमी नहीं पढ़ेगा तो भी टीचर रहेगा। टीचर सबको एक भावना के साथ पढ़ाता है, क्योंकि पिता और शिक्षक यही तो होते हैं जो आपकी सफलता में अपनी सफलता देखते है ना। टीचर कहेगा मेरा पढ़ाया हुआ गर्व करता, माँ बाप कहते हैं मेरा बेटा ये किया, और बाकी लोग क्या करते हैं? अरे हम तो सोचे थे 60% पर रह जाएगा, इसको 80 पहुंच गया। समझ गए? दोस्तों में भी ये बात होती है। तुमने कुछ लोगों ने 3 इडियट्स पिक कर देखी होगी,
जो उसमें थोड़ा अच्छा लड़का था, उसको लोग दोस्त समझते थे, लेकिन कि ऐसे ही होगा। जब रिजल्ट निकला तो सेकंड में देखा, उसमें नहीं मिला, फिर थर्ड में नहीं देखा, मिला। तो जब वो सोचे तो सेकंड थर्ड में नहीं गए तो वो ऊपर कहाँ जाएगा, तो फेल ही हो गया। खुश होने लगे लोग, तो फेल है। थोड़ी देर बाद पता लगा कि वो लड़का तो टॉप कर गया। तो जो लोग उसके फेल होने पर खुशी मना रहे थे उनके दोस्त थे, और जब सुना वो टॉप कर गया तो उनको क्या लगा, यार हमने तो सोचा नहीं था। ठीक है, दोस्तों में ये भावना होती है, दोस्ती सब कुछ अपनी जगह पे, लेकिन दोस्त चाहता है कि उसका दोस्त उसके आगे न जाए। तो दोस्तों की तुलना में शिक्षक, माँ बाप ये अलग है।